आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव है। आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। सुबह से ही तेज बारिश में दिल्ली भीगती हुई नजर आई। तो आपको बता दें, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ने दिल्ली वासियों को गर्मी से तो राहत जरूर दी है, लेकिन जलभराव से लोगों की स्थितियां परेशानी से जूझती हुई। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर और इन इलाकों में तेज बारिश सुबह से ही जारी है। फिलहाल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर कई जगह पर जलभराव की स्थितियां हैं। इलाके में जबरदस्त ट्रैफिक देखा जा रहा है और ये तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें इस वक्त बारिश के पानी से भीगी हुई हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त जलभराव की स्थितियां हैं और इन स्थितियों के बीच ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मानसून अब विदाई की कगार पर है, लेकिन जाने से पहले दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बीच मानसून की ये तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बीच आंधी तूफान का भी कहर है। कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि स्थितियां आंधी तूफान से बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। हालांकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश होने का लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन लगभग दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में इस वक्त सुबह से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप भी रहते हैं और आपको भी आज दिल्ली एनसीआर में किसी काम से निकलना है तो थोड़ा समय लेकर निकलिएगा, क्योंकि जगह जगह आपको आज ट्रैफिक मिलने वाला है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बीच ये तस्वीर। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सुबह से ही तेज बारिश जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या जो है वो भी रिपोर्ट की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ईस्ट दिल्ली में है और यहाँ की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले से तेज बारिश जो है वो शुरू हुई है और उसके बाद जलभराव जो है वो होना शुरू हो गया है। साथ ही आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पंपिंग मशीन जो है वो रखी गई है, ताकि जब जलभराव की समस्या जो है वो बनेगी तो कहीं ना कहीं वाटर जो है वो पंप आउट किया जा सके। और कई तमाम जगहों पर इस तरीके से ये पंपिंग मशीन जो है वो सरकार द्वारा रखी गई है, ताकि जलभराव की समस्या से लोगों को कहीं ना कहीं राहत जो है वो दी जा सके। आप देख सकते हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई थी और आज सुबह से ही तेज बारिश जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। फिलहाल आज दिन भर कुछ इसी तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं तो आप देख भी सकते हैं, बादल जो है वो छाए हुए हैं और तेज बारिश की वजह से, क्योंकि सुबह का वक्त है, कुछ ही देर में पीक टाइमिंग्स होंगी, पीक आवर्स होंगे, ऑफिस जाने वाले लोगों का टाइम होगा और ऐसे में ट्रैफिक की समस्या भी लोगों को परेशान आज करने वाली है। मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो हमारे सहयोगी आरजू की रिपोर्ट आपने देखी। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी भावना इस वक्त जुड़ी हुई है। भावना, जबरदस्त बारिश में आपके ठीक पीछे देख सकता हूं। स्थितियां दिल्ली एनसीआर की कैसी, हमारे दर्शकों को बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइए। वैभव, मैं इस समय दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूद हूँ। दिल्ली का दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनॉट प्लेस जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे गाड़ी के जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दो पहिया वाहन चालकों को जो है किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महज कुछ घंटों की बारिश की वजह से दिल्ली की ये तस्वीरें निकलकर जो है सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब यूटीएस जोन की इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आखिरकार पूरी दिल्ली में किस तरीके का जल संकट जो है वो देखने को मिल रहा होगा। दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से दरिया बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली नगर निगम द्वारा तमाम दावे जो किए गए थे, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो दावे जो है जमीनी हकीकत पर खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि यूटीएस जोन की इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह का समय और महज बारिश होते हुए लगभग 1 घंटे का समय हुआ है और 1 घंटे में दिल्ली की जो है इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई थी। आज जो है बारिश के जो है अनुमान जताए गए थे और उस
होने वाली बारिश की वजह से दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से दरिया बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जैसे कि हमने अनुमान देखा है, जब जब बारिश होती है तो दिल्ली के अंडरपासेस जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हैं। और कल भी जब बारिश देखी गई थी तो कहीं ना कहीं एशिया का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस की इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो बाकी इलाकों की किस तरीके की स्थिति होगी, इसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो इस जलभराव की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर थी, देखिए वैभव, सुबह सुबह का समय और आप देख सकते हैं कि बारिश और जलभराव की वजह से जो है ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति भी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लोगों को हेडलाइट का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ रहा है। दो पहिया वाहन चालकों की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशान होते हुए दो पहिया वाहन चालक जो है यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि होने वाली बारिश की वजह से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को जहां राहत मिलने की एक उम्मीद नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से दिल्ली दरिया बनता जा रहा है उससे लोग अब परेशान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अब से कुछ देर बाद जब पीक आवर्स शुरू हो जाएंगे, लोगों का ऑफिस जाने का समय शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस जलभराव जैसी स्थिति के कारण जो है काफी घंटे लंबे जाम का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। वहीं देखा जाए तो अब लोग वास्तव में दिल्ली नगर निगम के तमाम दावों को जो है खोखला बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम ने अब से कुछ देर पहले जब यही इसी जलभराव के अंदर फंसे कुछ लोगों से बात की थी तो वो वास्तव में परेशान होते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पे दिल्ली नगर निगम के ऊपर तमाम सवाल उठा रहे थे। अब देखना यही होगा जब लूटियस जोन की इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आखिरकार पूरी दिल्ली में किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से महज 1 घंटे की बारिश ने दिल्ली को दरिया बना दिया है तो ये बात तो लाजमी है कि ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। मानो बिल्कुल ये सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें आप लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रही हूं। अगर वाकई वहां की स्थितियां, वहां के हालात ऐसे हैं तो बाकी दिल्ली की तस्वीरें कैसी होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आरजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, आप कहां पर हैं, क्या तस्वीरें हैं बारिश से, ट्रैफिक जाम को लेकर, जलभराव को लेकर, सब कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली सचिवालय के पास है और तस्वीरें आपको यहाँ की दिखाएंगे क्योंकि काफी तेज बारिश जो है वो इस वक्त राजधानी में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कल भी हमने देखा कि झमाझम बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की समस्या जो है वो पैदा कर दी थी और जिसके बाद काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को सहनी पड़ी थी। और ऐसे में अभी भी आप देखिए तो काले बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं और पूरे ही दिन कुछ इसी तरीके का मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जो है वो बारिश का आज रखा गया है। तो ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा आज प्रॉब्लम जो है वो सहनी पड़ सकती है क्योंकि जब भी तेज बारिश होती है कई इलाकों में जलभराव की वजह से ट्रैफिक की समस्या जो है वो भी लोगों के आगे खड़ी हो जाती है। और ऐसे में जब ट्रैफिक पीक आवर्स होंगे तब जो है तो ट्रैफिक की समस्या जो है वो भी देखने को मिल सकती है। आईटीओ स्पेशली यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर भी हम देखते हैं कि लंबी लाइन जो है वो लगी हुई नजर आती है। तो अभी फिलहाल सुबह का वक्त है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक का फ्लो जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही पीक आवर होंगे 9 बजे का 10 बजे का वैसे ही समस्याएं लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी अर्जुन, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। मैं भावना आपके पास आना चाहूंगा। जिन तस्वीरों का आप लगातार जिक्र कर रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि आज दिल्ली में लगभग पूरा दिन ये मानकर चलिए कि ट्रैफिक जाम की आपको स्थितियां मिल सकती हैं। कई इलाके पर जलभराव की तस्वीरें जो हैं वो भी हमारे दर्शकों को जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जरूर वैभव, जिस तरीके से देखिए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाए। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं फुटपाथ जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यानी कि जो वाहन चालक है उनको तो परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अगर तस्वीरें ध्यान से देखी जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम दिल्ली के लूटियस जोन में खड़े होकर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीर ऐसा लग रहा है कि एक दरिया जो है यहाँ से बहकर गुजर रहा हो। चूंकि कुछ ही घंटों की बारिश ने जिस तरीके से दिल्ली को जलमग्न कर दिया है वो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली की तमाम अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके की वाटर लॉगिंग की समस्या निकलकर सामने आ रही होगी। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देख रहे हैं गाड़ियां जाती हुई तस्वीरों में नजर आ रही है। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए और साथ ही ये भी जानकारी दे दीजिए कि दिल्ली के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस बारिश और जलभराव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे आज।
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर फिलहाल अगर लुटियंस जोन जैसे बात की जाए तो मैं इस समय दिल्ली के संसद मार्ग पर खड़ी हुई और संसद मार्ग अशोका रोड की तरफ जाने वाले रास्ते जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के अगर मिंटो रोड की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अंडरपासेस बने हुए हैं। चाहे आजादपुर अंडरपास की बात की जाए या फिर जखीरा अंडरपास की बात की जाए या द्वारका अंडरपास की बात की जाए, सभी जो है फिलहाल जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली के लुटियंस जोन की इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि आखिरकार पूरी दिल्ली किस तरीके से जलमग्न होती हुई नजर आ रही होगी। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे जो है ट्रैफिक की स्थिति भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को ऑफिस भी पहुंचना है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम का सामना भी, क्योंकि इस लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण मानो रफ्तार बिल्कुल जो है बहुत वो थमती महत्वपूर्ण हुई तस्वीरें नजर आप आ रही देश है। की राजधानी दिल्ली के दिल से दिखा रही हैं। मैं आरजू आपके पास आना चाहूंगा। आरजू, भावना जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो वाकई दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को परेशान करने वाली है, लेकिन ये मैं चाहूंगा कि आप बताएं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन 3 इलाकों में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थितियां आज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में एडवाइजरी जो है वो कल ही जारी कर दी गई थी कि बारिश को देखते हुए जो ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको एडवाइस किया गया था कि वर्क फ्रॉम होम रखें, क्योंकि जलभराव की वजह से जो ट्रैफिक है उसकी समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी। फिलहाल गुड़गांव के कई इलाकों में, नोएडा के कई इलाकों में भी जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में तेज बारिश जब आज पूरे दिन देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तैयारी है वो भी निकलती हुई सामने आएगी। और देखिए लगातार हमारी सहयोगी भी तस्वीरें दिखा रही हैं, लोग किस तरीके से बारिश में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी जो गाड़ियां बिल्कुल खराब हो बहुत रही हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें आप और भावना दोनों लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखा रही हैं। फिलहाल आप